आगे बहुत उद्यम कर रही हैं लड़कियां। कि बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी परिवार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी परिवार मिले। मैया की याद न आई कभी, मैया की याद न आई कभी, ससुराल में इतना प्यार मिले। एक बहन की या एक बेटी की विदा होती है, उस बहन या बेटी की विदा में सबसे ज्यादा कौन रोता है? कौन? मैया। लेकिन नहीं, भैया। कौन रोता है? भैया। उस भाई से पूछा जाए कि तू क्यों रो रहा है? जब तक बहन घर में रही तूने उसे चैन से नहीं रहने दिया, लड़ता रहा, झगड़ता रहा, उसे पीटता रहा। तब वो भाई रोकर एक बात कहता है कि भैया आपको ये लग रहा है कि हम बहन भाई का वो झगड़ा था, लेकिन वो झगड़ा नहीं था, वो तो हम बहन भाई का प्यार था। और आप पूछ रहे हो रो क्यों रहा है? तो रोने का कारण ये है, जब जब मुझ में और मेरी बहन में झगड़ा हुआ होगा तब तब मेरी ही गलती हुआ करती थी, लेकिन मेरी बहन अपनी गलती मान लेती थी। चल ठीक है मेरी गलती है, रो तो इसलिए रहा हूं, मैं गुस्से में होकर खाना नहीं खाता था, तो वही बहन मेरे लिए थाली परस के लाती थी। कितना भी मैं गुस्से में होता था, कितना भी मैंने उससे झगड़ा किया होता था, वही बहन मेरे लिए थाली परस के लाती थी और ये कहती थी कि भैया भैया तूने अभी खाना नहीं खाया है ना, चल ले खाना खा। अगर मैं नहीं खाता था तो वो लड़के झगड़ के जबरदस्ती मुझे खाना खिलाती थी। रो तो इसलिए रहा हूं, आज के बाद इस आंगन में लड़ लड़ के झगड़ झगड़ के मुझे खाना खिलाने वाला कोई नहीं होगा। और भैया एक बेटी की विदाई में एक शख्स ऐसा होता है जो खुल कर के नहीं घुट कर के रोता है, वो शख्स होता है कौन? कौन होता है? पिता। वो होता है पिता। माँ भी खुल के रोलेगी, जितने भी रिलेशन है सभी खुल के रोलेंगे, लेकिन पिता एक ऐसा शख्स है जो खुल कर के नहीं घुट कर के रोता है। ये होता है पिता। महाराज एक बात बताऊं, एक बेटी के पीले हाथ करने के लिए एक पिता 1 महीना 2 महीना 3 महीने से भाग दौड़ करता है। चप्पल पहन ली तो पहन ली नहीं, नंगे पैर ही भाग रहा है। खाना खा लिया तो खा लिया नहीं, खाली पेट ही भाग रहा है। लेकिन वो पिता थकता नहीं है, वो पिता हारता नहीं है। 3 महीने से भाग रहा है, खाना खा लिया तो खा लिया नहीं तो नहीं, खाली पेट ही भाग रहे हैं, लेकिन वो पिता थकता नहीं है। जिस दिन उस पिता ने अपनी बेटी को
पिता हार क्यों नहीं रहा है? क्योंकि उस पिता के घर में एक शक्ति बैठी हुई है। बेटी जो है वो पिता की शक्ति है। बेटी जो है, जो घर में बेटी है, घर में जो बेटी बैठी है वो पिता के शरीर की शक्ति है बेटी। और जिस दिन वो बूढ़ा पिता अपनी बेटी को विदा कर देता है ना, उसी दिन चारपाई पर गिर जाता है। और टेंट वाले भी आए ना कि भैया मेरा हिसाब कर दो, तो पिता गिड़गिड़ा के एक ही बात कहेगा, भैया कुछ दिन बाद आना, अभी शरीर में शक्ति नहीं है। 3 महीने से भागा, नहीं थका, क्योंकि घर में शक्ति बैठी थी। जिस दिन उस पिता ने उस शक्ति को, उस बेटी को घर से विदा कर दिया, उस दिन पिता के शरीर की ही शक्ति चली गई। ये होता है पिता, याद रखना बेटी। जिस घर से बने भाग्य तेरे, उसी घर में सदा खुशहाली रहे। ओठों में खुशी की झलक रहे, माथे पे सिंदूरी बिंदिया रहे। कभी उनकी ज्योति न फीकी हो, कभी उनकी ज्योति न फीकी हो, जो अमर रूप तुझे साथ मिले। मैया की याद न आई कभी, पापा की याद न आई कभी, ससुराल में इतना प्यार मिले। लाजों से पाला है तुमको, फूलों की तरह, कलियों की तरह, बाहों में झुलाया है मेरी, सावन की है फूलों की तरह। चलती चलती है दुआ प्रभु से, तुझे अमर रूप तेरा साथ मिले। पापा की याद न आई कभी, पापा की याद न आई कभी, ससुराल में कितना प्यार मिले। धन्य है वो माता पिता